फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ है जी, तीसरे फिगर में देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग पहले वाले फिगर में देखेंगे कि संख्याएं क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 1 दिए हुए हैं, फिर 3 दिए हुए हैं, फिर 5 दिए हुए, फिर 4 दिए हुए। इन्हीं चारों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 15 लाना है। तो चलिए इसको बना करके हम लोग देखते हैं। काफी आसान प्रश्न है। हम लोग चारों संख्याओं को क्या करेंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे में यहाँ 4 हुआ, 4 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ। सभी को हम लोग क्या कर दिए जी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और 4 से भाग दे देंगे। इसको क्या करेंगे जी, इस 4 से भाग दे देंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा। अब कितना शेष यहाँ बचा जी, 5, 3 बचा, अब फिर 1 बचा। तो 5 और 3 में हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कितना होता है जी, 15 होता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 15 दिए हुए। सेम तरीके से हम लोग सेकेंड वाले फिगर को भी हम लोग क्या करेंगे जी, हल करेंगे, बनाएंगे। यहाँ क्या कर देंगे जी, ये बाहरी जितने चारों संख्या है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे में 4 इंटू फिर 6 कर दिए, इंटू 7 कर दिए, फिर 3 कर दिए। अब क्या कर देंगे जी, हम लोग 4 से भाग दे देंगे। इस 4 से हम लोग भाग दे देंगे तो फिर यहाँ 4 से 4 कट जाएगा ये। अब देखेंगे कि यहाँ कितने संख्याएं बच गया जी, 3 संख्याएं बच गया, 6, 7 और 3। तो हम लोग इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 6 42, अब 42 दिया होता है 126। देखिए 126 प्रश्न में दिए हुए। सेम विधि से हम लोग तीसरे वाले फिगर को भी हल करेंगे। हम लोग यहाँ क्या करते हैं जी, 2, 5 और 3 और 4 को आपस में क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। और फिर इस 4 से हम लोग क्या कर देंगे जी, इसको भाग दे देंगे। तो फिर यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं शेष बचे हुए संख्याओं को। तो 3 5 15 हो जाता है, या 15 दूना कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस मिसिंग लेटर के स्थान पर कितना आएगा जी, 30 आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 100 है, ऑप्शन बी में 120 है, ऑप्शन सी में 40 है, ऑप्शन डी में 30 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 30। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो आप लोग कोई भी इस वीडियो के कोई भी प्रश्न को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, सभी वीडियो के प्रश्नों को देखिएगा और बनाइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें जी, इस 72 दिन में एक सप्ताह से भाग दे देना है, मतलब 7 दिनों से भाग दे देना है, 7 से भाग दे देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, 72 में 7 से भाग दे करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, 7 दहिया का 70 हो जाएगा। यहाँ 70 नोट कर देते हैं और फिर माइनस कर देंगे। ऊपर से शेष कितना रह जाएगा जी, 2 रह जाएगा। यही 2 जो शेष है, शेषफल जो 2 यहाँ आया, उसको क्या करेंगे जी, शुक्रवार में जोड़ देंगे, मतलब 2 दिन आगे बढ़ा देंगे। इस शुक्रवार में हम लोग क्या करते हैं जी, एक दिन पहले आगे बढ़ाएंगे तो अगला दिन कौन सा होगा जी, शनिवार हो जाएगा। फिर दूसरा का दिन क्या हो जाएगा जी, दूसरा दिन बढ़ाएंगे तो रविवार हो जाएगा। मतलब 2 दिन हम लोग क्या किए जी, इसमें आगे बढ़ा करके जोड़ दिए। तो जो दिन आया 2 दिन बाद वही जो है इसका आंसर है। तो शुक्रवार के बाद एक दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, और उसके बाद दूसरा का दिन क्या हो जाएगा जी, रविवार हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है रविवार होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में रविवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में शुक्रवार है, ऑप्शन बी में मंगलवार है, ऑप्शन सी में रविवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो काफी आसान प्रश्न था, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। पहले हम लोग प्रश्नों में देखते हैं कि संख्याएं क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ 15 दिए हुए हैं, फिर 45 दिए हुए, फिर 90 दिए हुए, फिर नीचे देखिए उसके नीचे यहाँ 8 दिए हुए, फिर 24 दिए हुए, फिर 48 दिए हुए। यहाँ 15, 45 और 90 को पहले हम लोग देखेंगे कि किस रूप में लिखे हुए, इसको किस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 15 या 45, इस 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 आ गया। फिर 45 दूनी यहाँ कितना जा रहा है, 90 आ जा रहा है। फिर इस 45 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 आ गया। मतलब कि यहाँ पहले क्या किए हुए जी, 3 से मल्टीप्लाई किए हुए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए हुए। चलिए उसके नीचे वाले हम लोग संख्याओं को देखते हैं। 8 है, 24 है और 48 है। इसमें भी क्या किए हुए जी, 8 3 24 कर दिए। मतलब इस 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देने को 24 आ जा रहा है।
फिर इस 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 48 आ जाएगा। यहाँ भी जो है पहले 3 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसी फॉर्म में इसी रूप में ऑप्शन में देखना है कि कौन ऑप्शन है जो पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ कितना है जी 12 है, 36 है और 68 है। यहाँ देखिए उसी रूप में हम लोग करके देखते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 12 या 36 ये आ जा रहा है, लेकिन 36 दूनी कितना हो जाएगा जी 72 हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 72 आएगा, लेकिन यहाँ तो 68 दिए हुए हैं, तो ये जो है ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं। इस ऑप्शन बी में कि यहाँ कितना कितना संख्याएं दी हुई, 6 दिए हुए हैं, फिर 18 दिए हुए, फिर 36 दिए हुए। तो 6 में कितना से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई पहले हम लोग करेंगे, क्योंकि पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 6 18 आ जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे जी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी कितना आ गया जी 36 आ गया। तो प्रश्न के अनुसार जो है ये ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा जी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है। मतलब एक दर्पण में देखने पर, एक शीशा में देखने पर क्या है जी, एक घड़ी जो है 4:40 दर्शा रही है। तो असमान घड़ी में हम लोग देखने पर कितना समय उसमें नजर आएगा, मतलब कितना समय हो रही है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी 12 बजे में से क्या करेंगे इस 4:40 को घटा लेंगे। तो हम लोग चलिए यहाँ लिखते हैं 11:60 लिख सकते हैं। यह भी तो 12 बज गया जी, यह भी तो 12 बज गया, 11:60। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे जी 4 और 40 घटा देंगे, 4:40 घटा देंगे। अब इसको घटा करके देखते हैं, 0 में से 0 घटेगा, 6 में से 4 होगा तो कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। फिर 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 4 11 7 हो जाएगा, मतलब 7:20 आया। समान घड़ी में हम लोगों ने देखा तो कितना समय हुआ जी 7:20 हुआ, लेकिन दर्पण में 4:40 हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना होता है जी, इसी रूप में लिखना होता है। मतलब 11:60 लिख करके जो समय होती है प्रश्न में दिए हुए उसको क्या करना होता है जी माइनस कर देना होता है। उसके बाद जो संख्याएं आएगी वही जो है इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 7:20 कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में 8:40 है, ऑप्शन बी में 7:40 है, ऑप्शन सी में 8:20 है, ऑप्शन डी में 7:20 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि समय वाले इस प्रकार का जो प्रश्न है पिछले कई एक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी इस प्रकार के प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, आज शुक्रवार है, 55 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना होता है जी, प्रश्न में जितने दिन दिए हुए होते हैं उसमें एक सप्ताह से भाग दे दिया जाता है, मतलब 7 दिनों से भाग दे दिया जाता है। तो प्रश्न में यहाँ कितना दिए हुए जी 55 दिए हुए। इस 55 में हम लोग क्या करेंगे जी एक सप्ताह से भाग दे देते हैं। तो चलिए हम लोग 7 से भाग दे करके देखते हैं 55 में, तो कितना हो जाएगा जी 7 7 49 हो जा रहा है। चलिए यहाँ हम लोग 49 लिख देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। और यह 5 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो एक हासिल ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, मतलब शेष फल जो है यहाँ 6 आया। अब इस 6 को क्या करेंगे जी, इस शुक्रवार में यहाँ जो प्रश्न में दिन दिए हुए हैं इस शुक्रवार में 6 दिन आगे बढ़ा देंगे, मतलब 6 दिन आगे जोड़ देंगे, जो दिन आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 6 दिन पहले लिखते हैं, जैसे 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। अब इसको हम लोग 6 दिन आगे बढ़ा करके देखते हैं। शुक्रवार के बाद कौन सा दिन होगा जी, शनिवार होगा, फिर क्या हो जाएगा जी रविवार हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, फिर हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, फिर बुधवार हो जाएगा, फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या हुआ जी बृहस्पतिवार हो गया, मतलब यहाँ जो है गुरुवार हो गया। तो अब क्या हो जाएगा जी छठे दिन जो है कौन सा दिन आ रहा है, गुरुवार आ जा रहा है। तो यही गुरुवार जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में गुरुवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में मंगलवार है, ऑप्शन बी में बुधवार है, ऑप्शन सी में गुरुवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुरुवार। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, काफी इजी प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या दिए हुए जी, जैसे में आज शुक्रवार है, 55 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो काफी आसान है, यहाँ जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा जितना दिन दिया हुआ रहेगा उसमें एक सप्ताह से भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने 7 से क्या किया जी भाग दे दिया इस 55 में, तो कितना आया जी शेषफल 6 आया। यही शेषफल 6 जो है
जो प्रश्न में दिन दिए हुए रहेंगे उसमें जोड़ करके आगे बढ़ा देना है। जैसे में यहाँ शुक्रवार दिए हुए तो हम लोग 6 दिन का यहाँ एक चिन्ह खींच दिए हैं। अब इसमें हम लोग जोड़ करके आगे देख रहे हैं, जो अंतिम दिन होगा वही आंसर होता है। तो शुक्रवार के बाद क्या हो गया जी, शनिवार हो गया, फिर रविवार हो गया, फिर क्या हो गया जी, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। यही बृहस्पतिवार जो है इसका आंसर है। तो हम लोगों ने ऑप्शन सी में टिक लगा दिए हुए है। गुरुवार, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, दोनों सेम ही दिन होते हैं। तो यहाँ प्रश्न में, यहाँ ऑप्शन में गुरुवार दिए हुए है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न में क्या दिए हुए जी, यहाँ 64 दिए हुए है, फिर 8 दिए हुए हैं, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं और 125 दिए हुए हैं। मतलब इस 64 का संबंध जो है 8 से है, तो 125 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। इस 8 को कुछ करके 64 लाए हुए हैं, तो 8 में हम लोग क्या करेंगे जी, अगर 8 में हम लोग 8 से ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 8 8 64 आ जा रहा है। कितना हो जाएगा, 8 8 64 आ गया। तो यहाँ हम लोग 8 में कितना से मल्टीप्लाई किए, 8 से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग 125 में भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, यहाँ भी हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 125 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा जी, 1000 हो जाएगा। तो यही इसका 1000 जो है आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 1000 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 50 है, ऑप्शन बी में 1000 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, पहले पता करेंगे कि 2013 जो है लीप ईयर है कि साधारण ईयर है। तो 2013 में हम लोग अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा ईयर नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 2013 जो है साधारण ईयर है। तो साधारण ईयर में फरवरी कितने दिनों का महीना होगा जी, फरवरी जो है 28 दिनों का महीना होता है, और लीप ईयर में फरवरी जो है 29 दिनों का महीना होता है। तो यहाँ तो साधारण ईयर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिए हुए जी, यदि 30 जनवरी को क्या है जी, 2013 को गुरुवार रहा हो। तो यहाँ 30 जनवरी दी हुई है, इसका मतलब है कि जनवरी में क्या है जी, अभी 30 दिन यहाँ दिए हुए हैं। तो जनवरी तो होते हैं 31 दिनों का होता है, तो यहाँ पहले से 30 दिन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे जी, अगर एक हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा जी, 31 दिन हो जाएगा जनवरी। यहाँ तो 30 दिन दिए हुए, एक जब हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 31 दिन हो जाएगा। अब फरवरी में देखिए, साधारण ईयर में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। तो इस एक में हम लोग क्या करेंगे जी, 28 को भी जोड़ दे रहे हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए कि यहाँ प्रश्न में क्या दिए, 2 मार्च, मतलब 2 दिन, ये भी हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 28 में हम लोग 2 दिन जोड़ देंगे। अब टोटल को जोड़ करके देखिए, 28 एक 29 हो जाएगा, और 29 और 2 कितना हो जाएगा जी, 31 हो जाएगा। कितना है जी, 31 आ गया। अब इसी 31 को क्या करेंगे जी, अब एक सप्ताह से भाग दे देंगे। चलिए हम लोग 7 से क्या करते हैं जी, 31 में भाग दे करके देखते हैं। तो 7 को यहाँ कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। अगर 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा जी, क्रॉस हो जाएगा। यही शेषफल 3 जो है, इस गुरुवार में 3 दिन आगे जोड़ देंगे तो जो दिन होगा वही आंसर होगा। तो गुरुवार के बाद 3 दिन हम लोग आगे जोड़ देते हैं, 1 2 3। तो गुरुवार के बाद कौन सा दिन होगा जी, एक दिन बाद वाला दिन, गुरुवार के बाद शुक्रवार हो जाएगा, फिर शनिवार हो जाएगा, फिर रविवार हो जाएगा। 3 दिन जब हम लोग आगे बढ़ा दिए तो कौन सा दिन आया जी, रविवार आया। वही रविवार जो है इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में मंगलवार है, ऑप्शन बी में गुरुवार है, ऑप्शन सी में शनिवार है, ऑप्शन डी में रविवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रविवार। क्योंकि यहाँ जो है 3 दिन बढ़ाने के बाद कौन सा दिन आया जी, रविवार आया। फिर से आप लोग देख लीजिए, गुरुवार के बाद शुक्रवार होता है, फिर शनिवार होता है, फिर रविवार होता है। तो हम लोग 3 दिन क्यों आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ शेष फल जो है 3 आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं जी, इस गुरुवार में 3 दिन आगे बढ़ा दिए हैं। तीसरा दिन जो हुआ है वही आंसर हुआ है। तो तीसरा दिन जो है क्या आ रहा है जी, रविवार हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन डी में हम लोग पहले टिक लगा चुके हैं, तो यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक निश्चित कूट भाषा में रैट को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और जेब्रा को 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में रैबिट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ प्रश्न में क्या दी हुई जी, रैट के लिए क्या कितना लिखे हुए, 27 लिखे हुए, मतलब रैट का जो कोड है 27 है। तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं किए हुए। रैट में कितने लेटर्स है, 3 लेटर्स है, 1 2 3। इसी तीनों लेटर्स को क्या किए हुए जी, क्यू कर दिए हुए, 3 लिख करके क्यू कर दिए हुए। देखिए यहाँ रैट का, चलिए हम लोग यहाँ रैट का लिख करके देखते हैं, RAT, इसमें 3 लेटर्स है। इस 3 लेटर्स को क्या किए हुए जी, इसका क्यू कर दिए हुए है। तो कितना हो जाएगा जी, 3 × 3 × 3, कितना हो जाएगा जी, 3 3 9 9 27।
इसीलिए जो है क्या किए हुए है जी, यहाँ रेड के लिए 27 लिखे हुए, रेड के लिए क्या लिखे हुए जी 27 यहाँ लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से जेब्रा के लिए क्या लिखे हुए जी 125 लिखे हुए। जेब्रा में कितने लेटर्स है जी, जेब्रा में 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5। 5 का जब हम लोग क्यूब कर देंगे, अगर 5 का हम लोग क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी 125 आ जा रहा है। इसीलिए जो ये 125 जो है इस जेब्रा के लिए यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जी, रैबिट का हम लोग इस रैबिट का हम लोग कोड निकालेंगे। इस रैबिट में कितने लेटर्स है जी, 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर्स है रैबिट में जी 6 लेटर्स है। अब हम लोग क्या कर देंगे जी 6 का क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना जा रहा है जी 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36, और 36 6 कितना होता है जी 216 होता है। कितना होता है 216 होता है। तो इसका आंसर जो है 216 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 216 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 212 है, ऑप्शन बी में 224 है, ऑप्शन सी में 236 है, ऑप्शन डी में 216 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न को फिर से आप लोग देख लीजिए, ज्यादा कोई खास भारी नहीं है प्रश्न। इसमें क्या किए हुए जी, रेट में कितने लेटर, 3 लेटर है। इसी 3 लेटर को क्या कर दिया जी क्यू के रूप में लिख दिया। तो यहाँ 27 आ गया, मतलब 3 3 9 9 27। फिर आगे क्या किया जी, इस जेब्रा में कितने लेटर्स है, जेब्रा में 5 लेटर्स है। इस 5 का हम लोग क्यूब कर देंगे तो क्या कितना आ जाएगा जी 125 आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या किया जी, इस रैबिट में 6 लेटर है, 6 का हम लोगों ने क्या कर दिया जी क्यूब कर दिया तो कितना आ जा रहा है जी 216 आ जा रहा है। 6 36 36 6 216। इसीलिए जो है ऑप्शन डी में हम लोग टिक लगा चुके हैं पहले से ही 216। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो को कोई भी प्रश्न को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। सभी जो है प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है, सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, डब्लू टी का भाई है जिसकी केवल एक बहन एन है। एन का डब्लू की बेटी से क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। पहले क्या देख रहे हैं यहाँ प्रश्न में जी, डब्लू टी का भाई है। ये डब्लू जो है किसका भाई है, टी का भाई है, जिसकी केवल एक बहन एन है। इसका बहन केवल एन है, केवल एक ही है, एन है। ये दोनों जो है क्या है जी भाई है और ये बहन है। ये दोनों भाई है और ये बहन है। अब प्रश्न में आगे देखिए कि एन का डब्लू की बेटी से क्या संबंध है। डब्लू की बेटी तो यहाँ हो जाएगा, एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, तो यहाँ खंड बनेगा। डब्लू की बेटी के लिए कोई भी लेटर्स नहीं हुए लिखे हुए हैं। अब प्रश्न में क्या देखिए जी, डब्लू की बेटी से क्या संबंध है। एन का जो है डब्लू की बेटी से क्या संबंध है, मतलब डब्लू की बेटी जो है, डब्लू की बेटी का एन जो है क्या लगेगी। तो ये जो तीनों जो है भाई बहन है, पिता के बहन है, पिता के बेटी के लिए क्या लगेगा जी, पिता के बहन, पिता की बेटी के लिए बुआ लगेगी। तो इसमें आंसर में देखिए किस ऑप्शन में बुआ दिए हुए, तो ऑप्शन ए में बुआ दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिए कि डब्लू जो है टी का भाई है। ये डब्लू और टी आपस में भाई है, जिसका केवल एक बहन एन है। इसका बहन एन हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया, एन का डब्लू की बेटी से क्या संबंध है। डब्लू की बेटी के लिए कोई भी लेटर्स नहीं दिए हुए थे, एक पीढ़ी हम लोग नीचे यहाँ एक खंड बना दिए, ये डब्लू की बेटी हो गया। तो पिता के जो बहन हो गए, इससे पिता के पुत्री क्या लगेगी, बुआ लगेगी। पिता के बहन एन जो है क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो हम लोगों ने ऑप्शन ए में टिक लगा दिया बुआ। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, या तो इधर से इधर की ओर बनाएंगे या तो ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे। तो हम लोग इधर से इधर की ओर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि संख्याएं जो है इधर लास्ट की तरफ ही बड़ा है, संख्याएं 19 है, फिर यहाँ 40 है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफी आसान विधि से हम लोग क्या करेंगे जी बना लेंगे। तो इस 4 को और 3 को क्या करेंगे कि यहाँ 19 आ जाए। अगर 4 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, चलिए यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 4 चौके 16 आ जाएगा। उस 16 में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 16 में 3 जोड़ने के बाद 19 आ जा रहा है। इसीलिए यहाँ जो है 19 दिए हुए हैं। फिर आगे क्या किए हुए जी, इस 6 का भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। 6 का स्क्वायर जब हम लोग कर देंगे तो 6 36 हो जाएगा। 36 में जब हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 36 4 कितना होता है, 40 होता है। इसीलिए यहाँ जो है 40 दिए हुए हैं। सेम विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस 9 को और फिर 9 को हल करेंगे, बनाएंगे। हम लोग क्या कर देते हैं जी, 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 9 81 हो जाएगा। 81 में जब हम लोग 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा जी, 90 आएगा। यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन में चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 90 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 72 है, ऑप्शन बी में 80 है, ऑप्शन सी में 90 है। तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा 90। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 4 का स्क्वायर कर दिए। चलिए हम लोग 4 का स्क्वायर कर दिए तो कितना होगा, 4 चौको 16 आ जाएगा। अब बीच वाले 3 को क्या कर दीजिए, यहाँ जोड़ दिए। 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। देखिए 19 दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या कीजिए, इस 6 का भी हम लोग क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दिए। 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। उस 36 में क्या कीजिए, 4 हम लोग जोड़ दिए। यहाँ 4 जोड़ दिए तो 36 से 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए प्रश्न में 40 दिए हुए हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया जी, इस 9 का स्क्वायर कर दिया। 9 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा जी, 81 हो जाएगा। फिर इस 9 को हम लोग क्या कर दिए जी, जोड़ दिए। यहाँ 9 जो जोड़ दिए थे 81 में 9 जो हम लोग जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो यही 90 जो है इसका आंसर है। हम लोगों ने ऑप्शन सी में टिक लगा चुके हैं 90। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। आप लोग कोई भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए VVI प्रश्न इसमें हम डाले हुए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।